क्या आपने कभी रात्रि के दो रूपों को समझा है? एक जिसमें चांद भरकर चमकता है और एक जिसमें सब कुछ अंधकार में खो जाता है। यह कोई सामान्य दिन नहीं, ये दो बहनों की कहानी है, अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। जी दोस्तों, आइए आज हम इस आध्यात्मिक कथा को सुनते हैं जो न केवल रात्रि को समझाएगी बल्कि आपकी आत्मा को छू जाएगी। ब्रह्मा जी ने जब रात्रि का सृजन किया तो उसमें से निकली दो शक्तियाँ। पहली उजाला, प्रकाश, सुंदरता और भक्ति, जिसका नाम रखा गया पूर्णिमा, और दूसरी गंभीरता, अंधकार, साधना और रहस्य की, जिसे कहा गया अमावस्या। जी दोस्तों, दोनों चंद्रदेव की पुत्रियां मानी गई, साथ बड़ी हुई। एक चंद्रमा के साथ खेलती, दूसरी एकांत में ध्यान करती। पूर्णिमा लोगों को आकर्षित करती, उसकी रात्रि में पूजा, यज्ञ, व्रत और प्रेम होता। दूसरी तरफ अमावस्या शांत, गंभीर, तपस्विनी, लोग उससे डरते और दूर भागते और उसे अशुभ भी मानने लगे थे। दोनों दोस्तों बहनें थी, साथ में उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग था। एक का स्वभाव बहुत ही शांत, गंभीर और तपस्या में लीन, इसलिए उससे सब लोग डरते और दूर भागते और उसे यहाँ तक कि अशुभ भी मानने लग गए। वो ना किसी से बात करती, ना किसी को अपनी बातें शेयर करती, बस चुपचाप अपनी समाधि में लीन रहती थी। दूसरी तरफ पूर्णिमा, जो कि बहुत ही आकर्षक थी, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करती, बहुत चंचल थी। रात्रि में पूजा, यज्ञ, व्रत और प्रेम उसकी रात्रि में हुआ करता था। दोस्तों, समाज ने एक को देवी बना दिया और दूसरी को तिरस्कार का पात्र। बहुत ही गलत बात थी कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ स्वभाव के कारण किया गया। एक पूर्णिमा जो चंचल थी, उसे देवी का रूप दे दिया गया, और दूसरी तरफ अमावस्या जो कि शांत और गंभीर थी, उसे अशुभ माना गया और उसे तिरस्कार भी उसका किया गया, उसे तिरस्कार का भागी बना दिया गया। पर अंदर ही अंदर अमावस्या साधना की अग्नि बन रही थी। दोस्तों, जब दो बहनें हो, एक ही घर परिवार में पली हो और उनमें अगर भेदभाव किया जाए, समाज उन्हें भेदभाव के नजरिए से देखे, तो दोस्तों स्वाभाविक है कि जिसे गलत तरीके से देखा जाए उसका मन टूट जाएगा, वो अंदर से बिखर जाएगी। और यही हुआ अमावस्या के साथ। वो अंदर ही अंदर अमावस्या की साधना की अग्नि में जल रही थी, वो एक अग्नि बन रही थी। एक रात अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा, बहन तुम पूजी जाती हो, पर मुझे लोग अपशकुन कहते हैं। पूर्णिमा ने समझाया, बहन तू अंधकार नहीं, ध्यान है, तू तप है, तू शक्ति है। लेकिन अमावस्या का दिल टूट चुका था। उसने निर्णय लिया, मैं अब लोगों से दूर रहूंगी, ना चंद्रमा, ना पूजा, बस मौन साधना। और तभी से वो चंद्र रहित रात्रि बन गई। दोस्तों, एक ही पिता की पुत्री चंद्रमा की दोनों ही पुत्रियां थी, लेकिन दोनों में इतना फर्क था, दोनों के स्वभाव अलग अलग थे। एक चंचल थी तो दूसरी एकदम शांत। एक खूब खेलती, खूब मनोरंजन करती लोगों का, दूसरों के साथ में बातें करती, बहुत ही चंचल थी। लेकिन दूसरी बिल्कुल शांत, गंभीर और पूजा पाठ में लीन रहने वाली। तभी
समाज ने उन दोनों बहनों की अलग अलग पहचान बना दी। एक को बहुत ही अच्छा और सगुन वाली माना तो दूसरों को बहुत ही बेकार और अपशकुनी माना। यह बहुत ही समाज की गलत बात थी। लेकिन इससे जब अमावस्या टूट चुकी थी तो वो अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा के पास आई और उससे पूछा कि बहन, तुम में ऐसा क्या है कि तुम्हारी पूजा की जाती है, लोग तुम्हें मान सम्मान देते हैं, लेकिन मुझे अपशकुनी क्यों बोलते हैं? मैंने समाज का ऐसा क्या बिगाड़ा है कि लोग मुझे गलत नज़र से देखते हैं, मुझे अपशकुनी मानते हैं, मेरे पास में आना जाना भी लोगों को पसंद नहीं है। उसकी बड़ी बहन पूर्णिमा ने उसे बहुत समझाया कि बहन, तू अंधकार नहीं है, तू ध्यान है, तू तप है और तू शक्ति है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब दिल एक बार टूट जाता है तो उसे अपने जगह पर आने में समय लग जाता है और कभी कभी तो वो दिल अपनी जगह पर आ भी नहीं पाता है। यही हुआ अमावस्या के साथ। वो अंदर से टूट चुकी थी और अब तो उसने निर्णय भी ले लिया था कि अब मैं लोगों से दूरी बनाकर रखूंगी, लोगों के पास में आना जाना बंद कर दूंगी, ना चंद्रमा ना पूजा, बस मौन साधना। और तभी से वो चंद्र रहित रात्रि बन गई। दोस्तों, अमावस्या अब कोई डरावनी रात नहीं, वो तंत्र साधना, पितृ शांति, शनि उपासना और ध्यान की रात बन गई। कई योगी, ऋषि और साधक इसी अमावस्या की रात को अपनी आत्मा से साक्षात्कार करते हैं। दोस्तों, अमावस्या की रात कोई डरावनी रात नहीं है। हम जानते हैं कि वो अंधकारमयी रात है, लेकिन उसमें किसी बात का डर नहीं है, बल्कि जो लोग यह बात जानते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, साधक हैं, योगी हैं, वो सब लोग तंत्र विद्या, अपनी पितरों को शांत करने की जो उपासना है, शनि उपासना है, ध्यान की जो रात है, उसी रात को, अमावस्या की रात को ये सारे कार्य वो सिद्ध करते हैं, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा आज भी भक्ति, प्रेम और कृपा की रात है। गुरु पूर्णिमा ज्ञान की पूजा, बुद्ध पूर्णिमा करुणा की शक्ति, होली रंगों की रात्रि, शरद पूर्णिमा अमृत वर्षा की रात्रि। उसकी चांदनी में लोग नाचते हैं, गाते हैं और जीवन की सुंदरता को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो कहानी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बस आप हमारी वीडियो में लगातार अंत समय तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से जो भी हमारी वीडियो आएंगी वो सारी आप तक पहुंचेंगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पूर्णिमा और अमावस्या की यह कहानी सभी लोगों को प्राप्त हो सके और सभी लोगों को इस कहानी की सच्चाई पता चल सके, ताकि कोई भी अमावस्या की रात्रि से डरे नहीं, पूर्णिमा की रात्रि से प्रेम करे। दोस्तों, पूर्णिमा की रात्रि, पूर्णिमा जो कि भक्ति, प्रेम और कृपा की रात है, इसलिए दोस्तों जो भी पूर्णिमा की रात्रि आती है वो बहुत ही बड़ी होती है। उनमें हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, यह ज्ञान की पूजा है। इस दिन हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान की पूजा की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा, यह करुणा की शक्ति है। इस दिन हमें करुणा, प्रेम रस प्राप्त होता है। होली जो कि रंगों की रात्रि है, इस दिन रंग उड़ाए जाते हैं, भक्त मगन हो जाते हैं इस रात्रि में और
इसकी चांदनी में नृत्य करते हैं। शरद पूर्णिमा इस रात्रि में कहा जाता है कि अमृत की वर्षा होती है। हम लोग भी यही करते हैं। अमृतत्व प्राप्त करने के लिए हम पूरी रात जाग तो नहीं पाते हैं, चांद की चांदनी में बैठ तो नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग उस रात्रि को चावल की खीर बनाते हैं और सुबह उसे पूरी रात हम चांदनी में रख देते हैं। रात की चांदनी में रखकर सुबह हम उसका भोग लगाकर उसे ग्रहण करते हैं और कहा जाता है कि वो अमृत वर्षा है। उस खीर में, उस पकवान में वो अमृत की वर्षा हो चुकी है। दोस्तों, उसकी चांदनी में हम लोग नाचते हैं, गाते हैं और जीवन की सुंदरता को महसूस करते हैं। दोस्तों, एक दिन चंद्रदेव दोनों से कहते हैं, तुम दोनों इस जगत की जरूरत हो, एक बिना दूसरी अधूरी है। अमावस्या मुस्कुराती है। अब मुझे समझ आया। पूर्णिमा उसे गले लगाती है। अब से हम दोनों एक दूसरे की शक्ति हैं। दोस्तों, जब दोनों बहन में मनमुटाव की बातें आ गई, जब चंद्रमा को लगा कि आपसी मतभेद दोनों बहनों के अलग हो चुके हैं, एक बहन में निराशा है और दूसरी बहन में उत्साह है, तो इसे मिटाने के लिए चंद्रदेव उन दोनों बहनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हे मेरी पुत्रियों, तुम दोनों की जरूरत है इस समाज को, इस जगत को, क्योंकि एक के बिना तुम दूसरी अधूरी हो। अगर तुम दोनों मिलती हो तभी तुम पूरी होती हो। तभी अमावस्या भी मुस्कुरा देती है और उसे सारी बातें समझ में आ जाती है। पूर्णिमा उसे अपने गले लगाती है और दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ति बन जाती है। दोस्तों, जीवन भी तो कुछ ऐसा ही है ना दोस्तों। कभी भक्ति, उत्साह की पूर्णिमा, तो कभी गहन साधना और मौन की अमावस्या। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव चलते रहते हैं? जैसे पूर्णिमा और अमावस्या होती है, ऐसे ही कभी पूर्णिमा की तरह हम खिलखिलाने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। लगता है कि जीवन बहुत सुंदर है, बहुत आसान है, लेकिन दूसरे ही पल हमें लगता है कि हम अमावस्या की रात्रि की तरह बन चुके हैं, जिसमें सिर्फ शांति है, सिर्फ मौन है, सिर्फ साधना है। उसमें कोई मजा नहीं है, उसमें कोई चंचलाहट नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा जीवन भी चलता रहता है। प्रकाश तभी सुंदर लगता है जब अंधकार होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? दोस्तों, हमें जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती हैं, तभी हमें जीवन का असली आनंद पता चलता है कि सच में आनंद क्या है। सच में आनंद हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारे जीवन में अंधकार होता है। तभी हमें पता चलता है कि प्रकाश क्या होता है। वरना आप सोचिए, अगर सुख ही सुख रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या है, और वैसे ही अगर दुख ही दुख रहेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि सुख क्या है। इसलिए प्रकाश और अंधकार की तरह सुख और दुख भी हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। सुख तभी समझ आता है जब दुख भी झेले हो। अमावस्या आत्मा की खोज है और पूर्णिमा ईश्वर की पूजा है। दोस्तों, अब जब भी अमावस्या आए उसे मत भूलिए, वो आपकी आत्मा की रात है। और जब पूर्णिमा आए पूरे प्रेम से पूजा कीजिए, वो आपके हृदय का उत्सव है। अमावस्या और पूर्णिमा ना तो विरोध है, बल्कि दो पूरक शक्तियाँ हैं। जय चंद्र शक्ति, जय माँ रात्रि, जय अमावस्या, जय पूर्णिमा। दोस्तों, अब आप इस वीडियो के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे सुख और दुख से जुड़ी हुई है, हमारे
प्रकाश, हमारे जीवन में जो भी प्रकाश और अंधकार आता है उससे जुड़ी हुई है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है। जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आए, हमें सुख का उत्साह के साथ, उमंग के साथ इंतजार करना है। ना अमावस्या की रात्रि को पूर्णिमा पे हावी होने देना है और ना ही पूर्णिमा की रात्रि को अमावस्या पर। दोनों का जब तालमेल बैठा रहेगा तभी हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद की अनुभूति बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों की कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों को ही बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना है। चाहे सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा ही खुश और मुस्कुराते रहना है। दोनों को ही अपने जीवन में ज़रूरत है और दोनों को अपने जीवन में आने देना है, क्योंकि अगर दुख नहीं आएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सुख क्या है, और सुख नहीं आएगा तो हम दुख से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए।